हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7 316 DM। बहुत ही अच्छा सेट है और इसके अब तक हम आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और आज हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, जिसमें कहा जाए तो आपका इसमें सेंट्रल आइडिया को डिस्कस किया जाएगा और आपके फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं और दोनों ही टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल आइडिया जो है वो 7 मार्क्स का आता है और आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का आता है। तो कहा जाए तो जो पूरा वीडियो है वो आपको 11 नंबर प्रोवाइड करेगा। कितने? 11 नंबर। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यानी कहा जाए तो 10 से 15 मिनट में आप 11 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और आप सभी को पता है बच्चों की पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से आप कोचिंग या कॉलेज नहीं जा पा रहे हो। लेकिन अनअकैडमी आपके लिए रेस्टोरेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां पर आप 1000 टॉप लर्नर्स के साथ टेस्ट दे सकते हो, रियल टाइम अपनी रैंकिंग चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कितना टेस्ट दे पा रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। और देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है बच्चों, वहां पर जाकर आप जिस क्लास में हो उस पर क्लिक करना और वहां पर कॉम्बैट में रजिस्ट्रेशन कर लेना। और कॉम्बैट में जब आप रजिस्ट्रेशन करो तो बच्चों वहां पर आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, जिसमें बच्चों आपको डालना है क्या? स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप ये कॉम्बैट दे सकते हो और आपका जो कॉम्बैट है वो अनलॉक हो पाएगा। अब बच्चों अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो देखो 60 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे और ये जो कॉम्बैट है बच्चों वो वीकली होता है। अब आपका जो नेक्स्ट कॉम्बैट है वो आपका होने वाला है बच्चों 9 मई को होने वाला है। कितने को? 9 मई को आपका कॉम्बैट होने वाला है। नेगेटिव स्कोरिंग रहेगी बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा बच्चों, उसके बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। तो जो आपने गलती की है वो पता चल जाएगी कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, उनमें सुधार करना, क्योंकि जहां पर गलती करोगे वो जो सॉल्यूशन मिलने वाला है उसमें आपको गलती पता चल जाएगी कि आपने गलती आखिर कहां पर की है। तो सभी बच्चे 9 मई को टेस्ट जरूर दें। ठीक है बच्चों, कितने को? 9 मई को बच्चों आपको टेस्ट देना है और डिस्क्रिप्शन में मैं सभी की लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन अभी से कर लेना बच्चों। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ और बच्चों, अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो और अच्छा रैंक लेकर आते हो तो जो बच्चा रैंक 1 से लेकर 3 तक रहेगा बच्चों, उसके लिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल के लिए। जो बच्चा 4 से लेकर 10 के बीच रहेगा, रैंक के बीच रहेगा, उसके लिए 75% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। जो बच्चा 11 से लेकर 50 के बीच रहेगा उसके लिए 50% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और जो 51 से 300 के बीच में रहेगा बच्चों, उसके लिए 25% ऑफ रहेगा। और ये क्लास 6 में है, किसी भी क्लास में हो सभी के लिए सेम है बच्चों। क्लास 10th में हो, 12th में हो, चाहे आप 6 महीने का लेते हो, 12 महीने का, 18 महीने का, चाहे 24 महीने का, जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो उस पर उसी हिसाब से आपको ऑफ मिलने वाला है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं अनअकैडमी कॉम्बैट में। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 7 316 DM। बहुत ही अच्छा सेट है और इसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये पेपर बहुत ही अच्छा है और हो सकता है कि सन 2021 में काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिले, इसीलिए इसके आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझना है और समझने के बाद उसको याद करने के बाद उसको लिख के देख लें, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में आपको लिखना है, ना किसी को सुनाना है। ठीक है ना, तो देखिए देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका। 7 क्वेश्चन जो है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। देखिए, वैसे तो ये आपकी अनसॉल्व्ड पे क्लास है, लेकिन हम इसको बिना अनसॉल्व्ड के माध्यम से भी आपको समझा सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि अनसॉल्व्ड ना हो, तो वो भी इसे बहुत ही आसानी से बिना अनसॉल्व्ड के समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपको एग्जाम में जो पेपर होता है उसमें आपको 3 पोएम के नाम दिए होंगे और जिसमें से आपको किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा।
तो देखो इसमें जो पोएम दी हुई है वो तीनों ही पोएम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम केवल एक को ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल एक को ही डिस्कस किया है। फर्स्ट पर है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है। माई हेवन बहुत ही अच्छी पोएम है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, और इसे स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है तीनों ही, और तीनों में से मैं गारंटी देता हूं कि एक आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि आपने इन तीनों को तैयार कर लिया तो आपको एक बहुत ही आसानी से इसमें देखने को मिल जाएगा। तो देखो हमने जो डिस्कस किया है वो हमने द सॉन्ग ऑफ द फ्री को डिस्कस किया है इसमें, और इसको आपको ध्यान से समझना है। तो शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता का जो सार है, कौन सी कविता का? द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी कि मुफ्त का गीत। पोइट है इसके स्वामी विवेकानंद। तो बहुत ही अच्छे पोइट है, इंडियन पोइट है, और इंडियन पोइट में से एक तो अक्सर देखने को मिल ही जाता है आपका। तो शुरू करते हैं। इन द पोइम, यानी कविता में, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कौन सी कविता में? सॉन्ग ऑफ द फ्री कविता में स्वामी विवेकानंद सेज, यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं दैट कि द ह्यूमन लाइफ इज, कि मनुष्य का जीवन, इज माने है फुल ऑफ माने भरा हुआ, डिफिकल्टीज माने परेशानियों से, यानी मनुष्य का जीवन किससे भरा हुआ है? परेशानियों से, एंड पेन्स और कष्टों से, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो परेशानियों और कष्टों से भरा हुआ है। बट लेकिन वी शुड नॉट लीव राइट पथ, लेकिन हमें जो सही रास्ता है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वन, एक, हु हैज फेथ इन गॉड, यानी कि एक व्यक्ति, वन मिस क्या होता है? एक व्यक्ति, हु हैज फेथ इन गॉड, जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास है। एक व्यक्ति जो भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है। ही शुड नेवर एफ्रेड ऑफ सॉरोज, उसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। सॉरोज कष्टों से, डिफिकल्टीज परेशानियों से, एंड हार्डशिप ऑफ द लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों से, यानी कि उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए दुखों से, परेशानियों से और जीवन की कठिनाइयों से। बी शुड हैव डेफिनेट गोल, यानी कि हमारा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। एंड वी शुड मार्च फॉरवर्ड, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। मार्च फॉरवर्ड क्या होता है? आगे बढ़ना, और हमें आगे बढ़ना चाहिए टू अचीव आवर गोल, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो कवि का मतलब यही है, कवि का भाव कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। द मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है, टू अचीव टू गॉड, क्या है? भगवान को प्राप्त करना, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। आवर हार्ट कुड बी फॉरसेक, यानी कि हमारा जो हृदय है वो हमें त्याग सकता है, वो हमें छोड़ सकता है। बट वी शुड नेवर टू डिसअपॉइंट इन आवर लाइफ, लेकिन जीवन में हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द स्नेक शोज, क्योंकि जो सांप होता है वो दिखाता है ओनली हिज एंगर, क्या दिखाता है? केवल अपने क्रोध को दिखाता है। टू रेज हुड, फन को उठाकर, जब वो फन उठाता है तो क्या मतलब है? वो गुस्से को दिखा रहा है। बट द लॉयन रोर्स, और शेर दहाड़ता है। द होल फॉरेस्ट फियर्स, और पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। तो समझ गए होंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। और देखो जैसे ये है ऑड ब्लाइंडनेस, हम इसको पीछे बहुत सारे पेपर जो हमने कराए हैं आपके अनसॉल्व्ड उसमें करा चुके हैं। माई हेवन को भी हमने डिस्कस कर दिया है और इसको भी डिस्कस कर दिए हैं, क्योंकि यदि आपने पीछे की जो वीडियोस को देखा होगा तो ये जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के बाद सबसे मुख्य बात क्या है कि आपको इसको लिख के देखना है, क्योंकि जब तक आप इसको लिखोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं है। और लिखने का जो तरीका है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ टाइम के अनुसार की जाती है
वो कंप्लीट भी होती है और सही भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। यानी किसी एक की परिभाषा लिखिए, किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखिए विद 2 एग्जाम्पल, और उसके 2 उदाहरण भी लिखिए। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होते हैं और उनमें से किसी एक की आपको डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कितने? 4 मार्क्स, यानी 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें 2 नंबर आपके होंगे डेफिनेशन के, 2 नंबर होंगे आपके एग्जाम्पल के। तो दोनों बातें समझ गए होंगे इस तरह से। तो इसमें दिया हुआ है आपका ऑक्सीमोरन, जिसे हिंदी में विरोधाभास कहते हैं। दूसरा पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण कहते हैं। तीसरा एपोस्ट्रोफी, जिसे संबोधन कहते हैं। तो देखो, हम केवल 2 को ही डिस्कस करते हैं। चाहे तो हम यहाँ 3 को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्पेस की दिक्कत है, इसलिए हम केवल 2 को ही डिस्कस करते हैं। और यदि आपने सारी वीडियो अभी तक देखी होंगी तो जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, 7 आपके डिस्कस हो गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीमोरन डेफिनेशन, एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि एन ऑक्सीमोरन एक विरोधाभास वह अलंकार है इन विच, जिसमें 2 अपोजिट आइडियाज, जिसमें 2 विपरीत विचारों को, क्वालिटीज गुणों को कह सकते हैं, पुट टुगेदर साथ साथ रखा जाता है। यानी कि ऑक्सीमोरन वह अलंकार है जिसमें 2 अपोजिट विचारों को साथ साथ रखा जाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। लाइफ इज बिटर स्वीट। देखो, बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, दोनों साथ साथ आ गए, दोनों अपोजिट हैं, मीठा और कड़वा अपोजिट होते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन मीन्स खुला हुआ, सीक्रेट वाले रहस्य में हो गया, दोनों साथ साथ आ रहे हैं इसमें भी। ही इज एन इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स निर्दोष होता है और क्रिमिनल मीन्स होता है अपराधी, तो ये भी दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तो इस तरह से जब 2 विपरीत विचारों को साथ साथ रखा जाता है तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। डेफिनेशन याद करनी है, 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखाए हैं, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि बच्चे एग्जाम्पल भूल जाते हैं एग्जाम में। तो मान लो 2 ही आपने याद किए और उसमें से आप 1 भूल गए तो लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है ना, इसलिए हम नहीं चाहते कि लॉस हो। अगला देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीयकरण। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर्स ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है, यानी मानवीयकरण वह अलंकार है इन विच, जिसमें लाइफलेस यानी कि निर्जीव, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, जिसमें निर्जीव वस्तु को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भावात्मक विचारों को, निर्जीव वस्तुओं को, भावात्मक विचारों को आर थॉट माना जाता है ऑफ एज लिविंग बीइंग, सजीव के रूप में। यानी कि पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तु और भावात्मक विचारों को सजीव की तरह माना जाता है, सजीव की तरह प्रयोग किया जाता है, सजीव की तरह दिखाया जाता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लव इज ब्लाइंड। देखो, लव इज ब्लाइंड, तो प्यार क्या है? अंधा है। तो लव कोई हमारा कोई ना तो पशु है, ना जानवर है, ना कोई व्यक्ति है, तो अंधा कैसे हो जाएगा? लव की कोई आंखें होती हैं, बट इसमें मान लिया। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि चिंता जो है वो उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब चिंता को कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो उसके चेहरा होगा, लेकिन मान लिया। ठीक है ना। द मून वेल्ड हर फेस, और चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया। अब चंद्रमा कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो अपने चेहरे को ढक लेगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें मान लिया कि चंद्रमा ने अपना चेहरा ढक लिया। तो इस तरह से ये थे आपके, दोनों को मैंने डिस्कस किया है इसमें, ऑक्सीमोरन और पर्सोनिफिकेशन। एपोस्ट्रोफी को हमने छोड़ दिया है, और यदि आपने पीछे से वीडियो देखी होंगी तो इसमें भी ये
डिफाइन हो चुका होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ सेंट्रल आइडिया भी याद हो जाएगा, फिगर्स ऑफ स्पीच भी याद हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका 11 नंबर का पेपर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। और सबसे खास बात याद रखती है कि जैसे ही आपको याद हो जाते हैं ये, तो इनको लिख के देखोगे। क्या करोगे? लिख के, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है, ना कि सुनाना है, किसी को दिखाना है, ठीक है ना। तो लिख के देखोगे कि हम इसमें कितना समय वेस्ट करते हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके और आप उसे एग्जाम में भी लिख सकें, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।